आओ आज तुम्हें एक राज बताऊं। सूरह फातिहा के ज़रिए अपने नसीब को खोलें, क्योंकि सूरह फातिहा का मतलब ही है खोलने वाली। ये आपके मुकद्दर को, आपकी तकदीर को, आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देती है। और इसका एक राज बता दूं, अगर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं, या आप परेशानियों का शिकार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, या आपकी नौकरी ख़तरे में है, या आपको पैसों की ज़रूरत है, बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अब आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आपके सर पर नहीं आएगी। आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, गम है, मुसीबत है, या आने वाली मुश्किल परेशानी है, किसी भी किस्म की परेशानी हो, आपने परेशान नहीं होना। इस अमल को करते जाएं। रिज़्क़ की तंगी, माशी तंगी, कारोबार की तंगी, हर किस्म के मसले के लिए लाजवाब अमल देखिए। ज़मीनों आसमान की तादाद साथ है, ज़मीनें भी साथ हैं, आसमान भी साथ हैं। खाना काबा जो चक्कर लगाए जाते हैं वो भी साथ हैं। इसको इत्फाक न समझा जाए। जो आज अमल बता रहा हूँ, इस सूरत की आयात भी साथ हैं। सूरह फातिहा की 7 आयात हैं। और जो बंदा इस सूरत को फजर के वक़्त पढ़ता है, जैसे ही सूरज निकलता है, इसके मुकद्दर का सूरज निकलना शुरू हो जाता है, इसकी किस्मत का सूरज निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ज़मीन सूरज के ज़रिए रोशन होती चली जाती है, इस बंदे का मुकद्दर भी रोशन होता चला जाता है, इसकी किस्मत रोशन होती चली जाती है। ये ऐसा वजीफ़ा, लाजवाब वजीफ़ा है कि इसके पढ़ने वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो मैं कुछ ज़िक्र कर रहा हूँ, कुछ ज़िक्र नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि तंगी, माशी तंगी, कारोबार के लिए ये वजीफ़ा लाजवाब है। इसके अलावा गैब के ख़जानों से ज़रूरियात का पूरा होना, मुलाजमत के हसूल के लिए, नौकरी के लिए कहीं पर आपकी रकम फंसी हुई है, अगर कोई औरत हामला है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर कोई बे औलाद है तो औलाद के लिए, कारोबार में इंसान आसानी के लिए, जल्दी शादी के लिए, तमाम मसाइल। कोई बंदा कैद है, रहाई चाहता है, उलझे मसाइल और घरेलू ज़िंदगी को आसान करने के लिए, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए यह वजीफ़ा बेमिसाल है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। बस आप समझ लें कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको जब रास्ते सारे बंद हो जाएं, अपने तो अपने, पराए तो पराए, सारे छोड़ जाएं, बस इस वक्त यह वजीफ़ा आपकी हर तरह की मदद करेगा। बस सूरह फातिहा को पढ़ते जाएं, अपने मुकद्दर को संवारते जाएं, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखते जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की वो चीज़ें मिलने वाली हैं जिनकी आप तमन्ना करते हैं, जिनकी आप आरजू करते हैं, जो आप चाहते हैं, बस आपको वही मिलने वाला है। ये अमल आपने किस वक़्त करना है, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस सूरत को, सूरह फातिहा को, कुरान मजीद की यह पहली सूरत है, और इसके 20 नाम हैं, और 20 नाम हैं। इसको फातिहा भी कहा जाता है, फातिहातुल किताब भी कहा जाता है, अमामुल कुरान भी कहा जाता है, सूरह वाक़िया भी कहा जाता है, सूरह काफिया भी कहा जाता है, सूरह शाफी भी कहा जाता है, सूरह नूर भी कहा जाता है, सूरह सवाल भी कहा जाता है, सूरह सलात भी कहा जाता है, सूरह दुआ भी कहा जाता है। हज़ारों कई नाम हैं, इसके बीच के नाम हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी 7 आयात हैं, 27 कलमे हैं, 140 हरूफ हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अमामुल कुरान भी सूरत को कहा जाता है। ये सारे कुरान पाक की असल है। इसमें मज़ामीन बहुत कम है, लेकिन इनकी तफसील बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर छुपी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह इस सूरत को सूरह शिफा भी कहा जाता है। मरीज़ के ऊपर पड़ें तो फ़ौरन शिफा मिल जाती है। सूरह शाफिया भी कहा जाता है। हर बीमारी का इलाज, हज़ारों बीमारियों जो जिनसे डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। एक सहाबी ने देखा, एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, इसके कान में चंद बार सूरह फातिहा पढ़ी गई, फ़ौरन इसको आराम आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह वाक़या बयान किया गया। फरमाया कि आपको पता नहीं, सूरह फातिहा या सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। वो बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी हो, तमाम बीमारियों का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, इसलिए इस सूरत को सवाल कहा जाता है कि इसने बंदों को हक़ ताला से दुआ मांगने का तरीका बताया गया है।
کہ جب دعا کرنی ہو پہلے خداوند کی حمد کرنی ہے۔ الحمدللہ، اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو رب خوش ہو جاتا ہے۔ آگے پھر مانگنے کا ذکر ہے، اپنی محتاجی بندگی کا ذکر ہے، پھر اپنی حاجت عرض کرتے ہیں، وہ دنیاوی حاجت ہو آخرت کی حاجت ہو، جتنے بھی حاجتیں ہوں وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے پڑھنے کے بعد طلب کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں جتنا مانگتے ہیں وہ جو مانگتے ہیں وہ اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔ بس جو فجر کے وقت روزانہ کے بنیاد پر چند دن جتنے دنوں کی تعداد میں بھی بتانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے سورت کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور جتنی بھی کہا جائے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو آپ نے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر لایا تھا، اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہے تو میں جان لوں کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا، خدا کے فضل سے ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص دیکھ کر فوراً اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں خط لکھا تھا، مجھے اس درد سر کی بہت زیادہ شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ کے پاس ایک ٹوپی بھیجی گئی۔ جب بادشاہ نے وہ ٹوپی اوڑھی وہ درد فوراً جاتا رہا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا، اس میں فقط اتنا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اندازہ لگائیے، جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد رک جاتا، جب اتارتا تو پھر درد شروع ہو جاتا۔ صرف حضرت عمر فاروق نے اس ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ڈالا تھا، اور اس کے کمالات دیکھیں، اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی راحتیں ہیں۔ الغرض اس کی اندر بہت سارے چھپے ہوئے راز ہیں، جن میں سے چند ایک راز میں آپ کو بتا دیجئے ہیں۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ جہان کتنے ہیں یہ بھی ایک راز ہے، یہ پھر کسی ٹائم انشاءاللہ وظیفے کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور کرتا جا رہا ہوں۔ ان تمام باتوں پر عمل کیجئے گا۔ نماز فجر کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا کم از کم 5 مرتبہ درود پاک اول اور آخر، یا کم از کم اس سے بھی کم پڑھنا ہو تو پھر 3 سے زیادہ کم نہیں کر سکتے۔ 3 بار اول اور آخر درود پاک اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین بھی لازمی کہنا ہے، آخر میں آمین بھی لازمی کہنا ہے، اور جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 41 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اگر تا حیات ساری زندگی رکھنا چاہتے ہیں تو ساری زندگی پڑھتے رہیں، اس کی بہاریں لوٹتے رہیں، ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی، مقدر دن بدن سنورتا چلا جائے گا، جو مانگیں گے بن مانگے بھی عطا ہوتا چلا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔